अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व के बारे में कि 2 मार्च से 8 मार्च का हफ्ता एक्वेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस ये वीक आप लोगों के लिए माली इस्तेहकाम, खुद एतमादी, कम्युनिकेशन, करीबी ताल्लुकात और अमली फ़ैसलों के गिर्द घूमता नज़र आता है। इस वीक में सन पाइसिस में मौजूद है जो कि आपका दूसरा घर है, यानी इस वीक में ज़ाती आमदन, सेल्फ वर्थ और माली बुनियादें एक्टिव होंगी। इसका मतलब है कि आपकी तवज्जो पैसे, बचत, वसाइल और अपनी कदर पहचानने पर रहेगी। मरकरी भी पाइसिस में रेट्रोग्रेड है, जिसकी वजह से माली हिसाब किताब में गलती, अदायगी में ताख़ीर या किसी रकम के हवाले से गलतफहमी हो सकती है। लेकिन 7 मार्च को इसी मरकरी की पोजीशन अचानक वाज़ेह सोच देगी और किसी माली उलझन का हल सामने आ सकता है। 2 मार्च को पाइसिस में एंटर होकर माली मैदान में तेज़ी लाएगा। खर्च भी बढ़ेंगे और आमदन के लिए ज़रूरतमंदाना इकदाम भी आप उठाते नज़र आते हैं। वीनस 6 मार्च को एरीज़ में एंटर होगा जो कि आपका तीसरा घर है, यानी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और मुख्तसर सफ़र आपके एक्टिव हो जाएंगे। जुपिटर डायरेक्ट होने की वजह से आपके 5वें घर से तख्लीक की सलाहियत, मोहब्बत और औलाद के मामलात में बेहतरी आएगी। सैटर्न और नेपच्यून एरीज़ में रहते हुए आपके ख्यालात और तवील मुद्दत के मंसूबों को हकीकत का रूप देने की कोशिश करेंगे। जबकि 3 मार्च को वर्गो में होने वाला मुकम्मल चांद ग्रहण आपके 8वें घर में होगा जो मुश्तरका फाइनेंस, कर्ज या किसी गहरे जज्बाती मामले में अहम इंकशाफ ला सकता है। कैरियर के हवाले से एक्वेरियस ये वीक अमली और नतीजा खेज हो सकता है, मगर सब्र शर्त है। सन और मार्स दूसरे घर में रहते हुए आपको अपनी मेहनत की कीमत मांगने की हिम्मत देंगे। अगर आप तनख्वाह में इजाफे, कमीशन या बकाया रकम के मुंतज़िर हैं तो बातचीत का दरवाज़ा खुल सकता है। लेकिन मरकरी के रेट्रोग्रेड होने की वजह से फौरी रिजल्ट ना मिले तो एक्वेरियस मायूस ना होइएगा। 7 मार्च के बाद मरकरी किसी मीटिंग या मुज़ाकरात में आपके हक़ में वजाहत पैदा कर सकता है। सरकारी मुलाजमीन के लिए फ़ाइल या अकाउंट्स की जांच पड़ताल हो सकती है, इसलिए शफाफियत बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस करने वाले एक्वेरियस अफराद के लिए 6 मार्च के बाद मामलात बड़े बेहतरीन हो जाएंगे, ख़ास तौर पर अगर आप सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हैं तो ये वक्त आपके लिए बड़ा आइडियल रहेगा। फाइनेंस के हवाले से इस वीक का सबसे अहम टॉपिक 3 मार्च का ग्रहण है जो कि आपके 8वें घर में होने जा रहा है, इसलिए लोन, इंश्योरेंस या टैक्स के मामलात में अचानक खबर आ सकती है। कोई पुराना कर्ज चुकाने का दबाव भी बढ़ सकता है या किसी और तरफ से माली मदद आपको मिल सकती है। मार्च जल्दबाजी में अखराजात भी कराएगा, इसलिए कोशिश करें कि अभी से बजट बना लें। जुपिटर पे 5वें घर में होने से साइड बिजनेस, तख्लीकी काम या औलाद के ज़रिए एक्वेरियस इस वीक में आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलती नज़र आती है। अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो मुकम्मल तहकीक ज़रूर करें, क्योंकि रेट्रोग्रेशन के दौरान गलती का इम्कान ज़्यादा होता है। प्रॉपर्टी के मामलात में हतमी फ़ैसला मौखर करना बेहतरीन रहेगा। मोहब्बत और रिश्तों में इस हफ्ते गहराई और संजीदगी दोनों ही मौजूद हैं। जुपिटर 5वें घर में डायरेक्ट होने की तैयारी में है, इसलिए सिंगल्स के लिए नया रिलेशन बन सकता है या पुराना ताल्लुक दोबारा जिंदा हो सकता है। जबकि शादीशुदा एक्वेरियस अफराद के लिए औलाद के हवाले से खुशखबरी या अहम फैसले एक्वेरियस सामने आ सकते हैं। 3 मार्च का ग्रहण जज्बाती तौर पर आपको हसास बना देगा, ख़ास तौर पर मुश्तरका माली मामलात पर बहस हो सकती है। 7 और 8 मार्च को वीनस और नेपच्यून का सैटर्न से ताल्लुक रिश्ते में हकीकत पसंदी लाएगा। अगर आपका रिलेशन सच्चा और मजबूत हुआ तो आपके मामलात बेहतरीन हो जाएंगे, लेकिन अगर रिश्ता कमज़ोर हुआ तो बहुत सारी हकीकतें खुलकर सामने आएंगी। सोशली इस वीक में आपका तीसरा घर बहुत एक्टिव है, जिसकी वजह से इस वीक में आप सोशली काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। मुख्तसर सफ़र, किसी वर्कशॉप या दोस्तों से मुलाकात मुमकिन है। और अगर बात करें एक्वेरियस स्टूडेंट्स के हवाले से तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त कम्युनिकेशन स्किल बेहतर बनाने और प्रेजेंटेशन की तैयारी का है, लेकिन तवज्जो बटने से एक्वेरियस बचें क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, जिसकी वजह से ज़हनी कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है।
अगर बात करें एक्वेरियस की हेल्थ के हवाले से, तो एक्वेरियस इस वीक में आपको गला, गर्दन और असाबी दबाव पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मार्स की वजह से बेचैनी या जल्दबाजी हादसे का सबब बन सकती है। ख़ास तौर पर ड्राइविंग में एहतियात ज़रूर करें। और अगर एक्वेरियस बात करें वार्निंग जोन के हवाले से, तो 3, 4 और 5 मार्च ख़ास तौर पर माली और जज्बाती फ़ैसलों में किसी भी किस्म की जल्दबाजी ना करें। और अगर किसी फ़ैसले में जल्दबाजी बहुत ज़रूरी है या कोई फ़ैसला करना बहुत ही नागुज़ीर हो गया है, तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लें। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है, लेकिन याद रखिए एक्वेरियस वो फ्री फॉर्म नहीं है, कुछ मुनासिब फ़ीस के साथ ही आपको गाइड किया जाएगा। और अगर बात करें एक्वेरियस इस वीक में आप लोगों के लिए इसमें आज़म के हवाले से, तो कोशिश करें कि पूरे वीक में अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 313 मरतबा या रज़्ज़ाक़ो या वासियो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको सुकून और राहत अता करेगा और आपको फ़ैसलों में आसानी अता फ़रमाएगा, आपके रिज़्क में बरकत होगी। ओवरऑल ये वीक एक्वेरियस माली शऊर, जज़्बाती सफाई और तख्लीक की बेदारी का है। सन आपको अपनी कदर पहचानने का मैसेज देगा, जबकि जुपिटर मोहब्बत और तख्लीक में वुसअत देता नजर आता है। सैटर्न आपको हकीकत पसंदाना मनसूबाबंदी की तलकीन कर रहा है। अगर आप सब्र, नज़्म ज़ब्त और हिकमत से फ़ायदा उठाएंगे, तो ये वीक आप लोगों के लिए नई बुनियाद और मजबूत इस्तेहकाम का आगाज़ साबित हो सकता है। स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें। लेकिन अगर आप ख़ुद को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे, तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी आप लोग अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।